देखो जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो इतना पता है, मोदी जी हमें 2 टाइम का राशन दे रहे हैं, हमारे घर बना दिए। और मोदी जी को तो 3 हमारे तलाक खत्म कर दिए। रातों को पी के आवे थे और आगे जी उल्टी सुद्दी गालियां देवे थे और आगे जी यूं कर देवे थे जी। बस अब तो तलाक हो जाएगा। अभी हम तो इन चीजों से बच गए। हम तो जी मोदी जी को वोट देंगे। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। को नहीं देते हम वोट। हाँ, क्या करा उनने, करा क्या ये बता। आज हम मोदी जी की वजह से तो इतनी सेफ हैं। राशन हमें मिल रहा, घर हमें मिल रहे हैं, सारा कुछ हमें सारी सुविधा मिल रही। जय दोस्तों, आज की वीडियो में देखने वाले भाई मुस्लिम महिलाएं भारतीय प्रधानमंत्री और योगी साहब से कितनी खुश है। वीडियो के बाद में बात करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। क्या लगता है यहाँ पे बीजेपी सरकार ही थी जहाँ पे 3 तलाक से इस तरीके की बातें हुई? ये 3 तलाक मुस्लिमों का सबका, औरतों का सबका पैदा हुआ। कोई भी जाना दारू पी के जाना मुस्लिम तो औरत को तलाक दे देता, उससे बचे। तो जहाँ पे 3 तलाक से जब इनको छुटकारा मिला, वहीं पे अगर उससे पूछ के देखो ना इस बात को। तो जिसकी बेटी को तलाक मिलती है और वो दारू पी के कोई भी एकदम कहते 3 तलाक दे दी, उसे कम से कम सजा तो मिलेगी, डर तो रहेगा उसे। तो इस तरह की बातें क्यों उठकर आ रही है कि राजनीति फंडे और कुछ नहीं। राजनीति के फंडे समझ में आते हैं, तो ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया जाता है कि कीमती चीजों को ढक के रखना चाहिए? क्या इस्लाम में महिलाएं चीज है, माल है, वस्तु है, खजाना है, क्या है? जबरदस्त। बस वो तो सबकी माँ बेटियां हैं, सबके लिए यही है। तो कीमती चीज क्या है वो? आप बताइए। कीमती चीज जैसी बातें की जाती है, आप बताइए। महिलाओं को कीमती चीज है, उन्हें ढक के रखना चाहिए, इस तरीके की बातें की जाती है, क्या मतलब है? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। देखो जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो इतना पता है, मोदी जी हमें 2 टाइम का राशन दे रहे हैं, हमारे घर बना दिए। और मोदी जी को तो 3 हमारे तलाक खत्म कर दिए। रातों को पी के आवे थे और आगे जी उल्टी सुद्दी गालियां देवे थे और आगे जी यूं कर देवे थे जी। बस अब तो तलाक हो जाएगा। अभी हम तो इन चीजों से बच गए। हम तो जी मोदी जी को वोट देंगे। हमारे साथ में हमारे आगे मोहल्ले की इतनी बहनें हैं, सारी की सारी मोदी जी को ही वोट देंगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बस हमें तो ये पता नहीं, अखिलेश यादव क्यों मोदी और क्यों योगी? अखिलेश यादव को नहीं देते हम वोट। हाँ, क्या करा उनने, करा क्या ये बता। आज हम मोदी जी की वजह से तो इतनी सेफ हैं। राशन हमें मिल रहा, घर हमें मिल रहे हैं, सारा कुछ हमें सारी सुविधा मिल रही। ये बताओ, ये सारी मोदी जी की वजह से। अखिलेश यादव जी कहते हैं अगर इस बार उनकी सरकार बनेगी उन्हें मौका दीजिए। कहने से कुछ नहीं होता, उसके कहने से कुछ नहीं होता। क्या कहेगा वो? हम तो मोदी जी को देंगे वोट। हमें ये पता, हमारा देश का जो प्रधानमंत्री है मोदी जी और योगी जी, हमारे लिए तो अच्छा कर रहे जी। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तो सारे मोहल्ले की कम से कम 60-70 बहनें मेरे साथ की। चलो मोदी जी को वोट दे के आवेंगे हम तो। बस जी। हाँ, मैं तुम्हें बताऊँ सारी बात। देखो जी, हम खुल के तो ये तो तुम पता नहीं हमारा क्या करोगे, लेकिन हमें तो ये पता। देखो, हमें थोड़ा सा डर है और कुछ नहीं है। नहीं तो हम तो मोदी जी को देंगे वोट। बस। कैसा डर है आपको? कैसा डर है? बस जी, तुम समझो इस बात को, सारी समझो तुम बात को। अब तो 3 तलाक से आपको आजादी मिल गई। योगी आजादी हमें मिल गई, घर हमारे बन गए, राशन हमें मिल गया। और क्या चाहता हूँ मैं ये बताता हूँ। हमें तो बस ये पता, मोदी जी को देना वोट। खत्म। बस ये। चलिए ठीक है, हम और आपसे भी पूछेंगे, क्या यहाँ पे योगी आदित्यनाथ के आने के बाद 2017 से पहले और 2017 के बाद कितना परिवर्तन आ गया? बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा। सड़कें बन गई, राशन फ्री का है, सब कुछ है। और हमारे ये कार्तिक चौहान जी है, बहुत अच्छा कर रहे, बहुत है, बहुत। अच्छा, आपका नाम क्या सर? आपका नाम? मेरा नाम मेहरबान है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिक्स रहते हैं, किसी की कोई लड़ाई नहीं है। बहुत बढ़िया जना काम करा रहे हैं। ये देखो जना, हम यहाँ 20 साल से रह रहे हैं, अभी इसी साल महीने सड़कें बनी, सब इनकी देन है। और इनकी देन तो है, लेकिन है तो मोदी जी की है। बात बताइए, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, अभी यहाँ पे अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अगर वापस आ जाते हैं, एक बार उनको मौका दीजिए, अगर उनकी सरकार बनेगी तो एक बार नया उत्तर प्रदेश आएगा। अलग बात है, नारे लगते हैं, साइकिल का बटन दबाओ, नया पाकिस्तान बनाओ। पहले तो ये उत्तर प्रदेश था। तो क्या था उस वक्त का माहौल और अभी का, क्या ऐसा क्या बदल दिया? बस अभी बढ़िया है, हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है अभी। चलिए, मेरा तो अपना यही है सोच कि जो हिजाब है वो भले ही मुस्लिम समाज की तरफ से एक तरीके की सेफ्टी हो, लेकिन अब मुस्लिम बहनों को ये समझना चाहिए कि जिस प्रकार से 3 तलाक को हटा दिया गया है, इसी तरीके से उन्हें भी स्वतंत्र होने की पूरी आज़ादी चाहिएगी। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो सुरक्षा है तो वो हिजाब ही पहन के जाए। हिजाब को पूर्ण रूप से हटा देना चाहिए। भाई, स्वतंत्रता किस चीज़? लखनऊ में अभी अब एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। समाजवादी पार्टी के एक चलते कार्यकर्ता हिजाब पहनी, बुर्के पहनी एक महिला के ऊपर अपना एक पोस्टर चिपका देते हैं पीठ पे, और उनके हाथ पे चीटी काट के निकल जाते हैं। राह चलती महिला को बीच बाजार में हिजाब और बुर्के में छेड़ा जा रहा है। तो ऐसा क्यों? क्या फिर उनकी सुरक्षा मायने नहीं रखती? उन्होंने तो हिजाब पहन रखा था, बुर्का पहन रखा था, फिर भी क्यों छेड़ा गया उनको? सही बात है। सिर्फ और सिर्फ ये चुनावी मुद्दा है और ये सब कुछ वोट के लिए किया जा रहा है, क्योंकि अब से पहले भी आपने देखा हो कि आज तक कभी ऐसे हिजाब का मुद्दा नहीं आया। और अगर हम कहें इस बात को, तो अगर मुस्लिम लोगों को अगर वो टारगेट कर रहे हैं, तो अगर जैनी लोग अपने कल्चर पे आ जाए तो शर्म के मारे कोई विद्यालय लेकर स्कूल में नहीं जा पाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जैनियों का आप जानते हैं कि अगर वो जैनी अपने उस पे आ जाए तो जैनी तो बिल्कुल नंगे होते हैं।
अगर वो इस चीज पे उतर जाएं तो महिलाएं कहाँ जाएंगी, तब तो हिजाब भी धरा दे सही जाएगा। बात है, क्या जबरदस्त। बात बोली आपने। चलिए हम एक बार फिर से बात करते हैं यहाँ पे विकास का, कि यहाँ पे बिजली, आपको पानी, इस तरीके की जो चीजें जो बहुत आम जरूरतें हैं जनाधार के लिए, वो कैसा है, कितना बदलाव आया, पहले कितनी बिजली मिलती थी, अब कितनी बिजली मिलती है, गैस सिलेंडर के बारे में बात करूँ, किस तरीके की सब्सिडी मिलती है, आप लोग की आवास योजना की बात करूँ, कितने फायदे हुए हैं जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, हुई भी है या झूठी बातें हैं, आप बताइए। नहीं हुई हैं, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है। सिलेंडर फ्री में है, राशन, सबके घर, अच्छी सड़कें, सब मोदी जी के से हुआ है। ये बातें बताई नहीं नजर लग जाती, जाती है। नजर लग जाती है। बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज की मुस्लिम लड़कियां पढ़ती थी, पर मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रही है, पर घर में उनके वही सब कुछ है वही कल्चर होता था। तो वो क्या करती थी, जैसे ही स्कूल से निकलती थी वैसे ही उनको बुर्का पहनना पड़ता था, क्योंकि उन्हें घर जाना था। हालांकि दे वर नॉट कंफर्टेबल, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होती थी, उनका कंफर्ट जोन उसमें था ही नहीं। क्यों भाई, वो तो नॉर्मली स्कर्ट पहन के आ रही है स्कूल में, फिर वहाँ पे उन्हें बुर्का पहन के जाना पड़ रहा है। तो एक बार रैंडमली, क्योंकि हम लोग उनको बाहर पहचान भी नहीं पाते थे, तो हमने पूछ लिया यार क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्या है यार, घर पे ऐसा ही है, घर पे यही कल्चर है, हमें फॉलो करना ही पड़ता है। घर का कल्चर हमें समझ में आता है, लेकिन ये हिजाब वर्सेस किताब जो चल रहा है, तो हिजाब से ऊपर, किताब से ऊपर हिजाब कैसे हो गया? ये क्या मुस्लिम महिला, मुस्लिम बहन बेटियों के क्या पढ़ने का अधिकार नहीं है? मैम, उन्हें क्यों नहीं पढ़ने का अधिकार है, आप बताइए। अब दबाया जा रहा है उनको। मैं नहीं मानती उनको दबाया जा रहा है। अगर वो दब रहे हैं तो शायद उनकी फैमिलीज की वजह से, हालांकि ऐसा कोई नहीं है आज की डेट में जो उनको दबा पाए। क्योंकि मैं ये एक विनती करना चाहूँगी कि अगर आपकी बेटी पढ़ना चाह रही है तो उनकी मदर, उनके फादर उनको सपोर्ट करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि कल को आने वाले कल में ना ये हिजाब जो है उनको सपोर्ट नहीं करेगा, उनकी पढ़ाई उनको सपोर्ट करेगी। वो कितने पढ़े लिखे हैं, उन्हें किस लेवल पे जॉब मिलती है, उन्हें हिजाब के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिलती कि आपने हिजाब पहना है तो वी आर गिविंग अ जॉब टू यू, ऐसा कुछ नहीं होता है कभी भी। जॉब मिलेगी उनकी कैपेबिलिटीज़ पे, वो कितना ज़्यादा टैलेंटेड है, उनको वो कितना पढ़े लिखे हैं, उन सब चीज़ों पर जॉब मिलेगी। तो मतलब मेरा केवल इतना ही कहना है कि अगर आपको लगता है कि आप उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो और कहीं पर ये ठीक है, इन लोगों का कल्चर है, मैं उसको मना नहीं करूँ, क्योंकि हम लोग भी मतलब सारे लोग साथ में ही रहते हैं। अब हिंदू मुस्लिम की बात करने लगे हैं, इतने लोग हैं आसपास बराबर में रहते हैं, खाना एक दूसरे के, कभी बिरयानी बनी है इधर चले गई, कभी हलवा बना है उधर चला गया, सब चल रहा है। अभी जब तक ये बीजेपी, लोगों का क्या मुद्दा है ना, और सारी गवर्नमेंट्स का मुद्दा आप पूछो क्या है, बीजेपी को हराना है, बस इनका मुद्दा ये है। हम लोगों का मुद्दा क्या है वो इनको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। इनका सबका मुद्दा है कि भाई कोई सी भी पार्टी हो, बीजेपी को हराना मुद्दा है। इनको आपस की इनकी कोई लड़ाई नहीं है, इनकी लड़ाई मेनली बीजेपी से। तो अब ये सारे के सारे, आपने ये हिजाब पहना है, आप अभी कहाँ से आ रही हैं? घर से आ रही है। मैंने सुना अभी आप पढ़ाई भी करती हैं? नहीं, पढ़ाई नहीं करती हैं आप? करती हैं मतलब। तो आप क्या आप जाती हैं, विद्यालय जाती हैं? 12th में पढ़ रही हैं, तो क्या आप कहाँ जाती हैं, पढ़ने कहाँ जाती हैं? आर्य कन्या। आर्य कन्या, तो वहाँ भी हिजाब पहन के जाती हैं? हाँ जी। तो एक बात बताइए, आपको कैसा लगता है जब आप हिजाब पहनती हैं? कभी आपने सोचा कभी मुझे हिजाब से मुक्ति मिले? नहीं, हमें हिजाब पहनना अच्छा लगता है, इसमें ही हमारी सेफ्टी है, इसमें राजनीति का कोई वो नहीं है। तो क्यों राजनीति जो हो रही है हिजाब पे, क्यों? अब आप ये बताइए, बाहर शॉर्ट्स वगैरह पहने जाते हैं, इनको कोई कुछ क्यों नहीं कहता है? हिजाब में हमारी सेफ्टी है, हमें अच्छा लगता है हिजाब। सेफ्टी की बात कीजिए तो यहाँ पे कैसा सेफ महसूस कर रही हैं? अपनी इच्छा होती है ना, तो हिजाब में हमें सेफ्टी, हमें अच्छा लगता है हिजाब पहनना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बच्ची थी जिन्होंने, तो भाई वीडियो यहीं तक थी, वीडियो को लाइक जरूर करें। अब बात करते, देखो मेनली बात वीडियो में थी भाई हिजाब की, और दूसरी भाई मुस्लिम महिलाएं थी, वो मोदी साहब के काम से, योगी साहब के काम से बहुत ज़्यादा खुश है। हिजाब के ऊपर बात करते हैं। स्कूल के अंदर भाई ये इतना दबाव रखते हैं मुस्लिम कि भाई हिजाब पहनो, हिजाब पहनो, हिजाब पहनो, रोक दो। पहली बात तो भाई स्कूल भेज रहे हैं, उसके बाद शादी कर देंगे, शादी बाद भी पहनो, ठीक है। सरकारी नौकरी की मैं बात करते हैं, सरकारी नौकरी लगती है, प्राइवेट करती है या कहीं भी जाती है, विदेश में जाती है, जॉब की बात करते हैं, वहाँ हिजाब मैंने तो भाई मेरी नॉलेज में बड़ी मुश्किल से देखा होगा। एक मुस्लिम लड़की ने उत्तर प्रदेश से ही वही एग्जाम्पल सेट का, सानिया मिर्जा ने, जो पहली मुस्लिम पायलट बनी है, एरोप्लेन उड़ाएगी, फाइटर जेट उड़ाएगी, भाई अब वो हिजाब पहन के थोड़ी ना उड़ाएगी, जबकि मुस्लिम है, वहाँ नहीं बोल सकते। तो अब भाई जो मुद्दा था ना कर्नाटक वाले का, 1.5 साल हो गए उनकी खराब होते हुए पढ़ाई, एग्जाम हुए थे तो गवर्नमेंट ने भी मना कर दिया, वो एग्जाम देने भी नहीं गई। अब लोग कह रहा है भाई हिजाब के ऊपर पहनना चाहिए, नहीं, जरूर लिखे। जय हिंद, जय भारत।